सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आइए आज हम फिर से एक नई कथा सुनते हैं। एक दिन महादायिसा गांव में भिक्षा करने गई। लोग कहने लगे, ये विष्णु स्वामी ईश्वर पुरुष है। भिक्षा से वापस लौटने पर महादायिसा ने लोगों की बात भगवान को आकर बताई और भगवान से प्रश्नात्मक रूप में पूछा, भगवान, क्या विष्णु स्वामी ईश्वर पुरुष है? इस पर भगवान ने कहा, माता, वह गुटिका सिद्धि अर्थात गोली की सिद्धि को जानता है। वह अपने मुख में सिद्धि की गई गोली को डालता है और अदृश्य रूप में ऊंचे उड़कर लोगों के द्वार पर चला जाता है। किसी के आंगन और किसी के बंद दरवाजे के पास अथवा दीवार के साथ लगकर रात को उनकी बातें सुन लेता है। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति उनके पास आता है तो वह उनसे कहता है कि रात को तुम सबने यह खाना खाया था, वह खाया था। उन्होंने आपस में ये बातें की थी। ऐसी बातें सुनकर लोगों को आश्चर्य होता है। लोग उसका मान सम्मान करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं और उसे ईश्वर का ही रूप मानते हैं। फिर भगवान ने महादायिसा को विष्णु स्वामी के साथ घटी एक घटना समझाई। भगवान ने कहा, एक बार सोमवार की अमावस्या का उत्सव था। गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर बाहर से लोग स्नान करने के लिए आए हुए थे। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। लोगों को आश्चर्य दिखाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का यह बड़ा अच्छा अवसर है, यह समझकर विष्णु स्वामी ने अपने मुख में सिद्धि की गोली रखकर नदी की धारा के ऊपर आकाश में उड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया। लोग उन्हें उड़ता हुआ देखकर विस्मय से कहने लगे कि देखो, विष्णु स्वामी उड़ते हुए स्वर्ग में जा रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर वे देखने लगे उन्हें। इतने में वहां बड़ी तेजी से हवा चली। उसने बवंडर का रूप धारण कर लिया। उस बवंडर में उठी मिट्टी की धूल के कण उसकी नाक में चले गए। उन्हें छींक आई और इसके साथ ही वह गोली मुख से निकलकर पानी में गिर गई। उसके बाद वे धड़ाम से पानी में गिर गए। बेचारे विष्णु स्वामी पानी में गिरे इसलिए बच गए। कई पत्थर पर गिर जाते तो हड्डी पसली चूर चूर हो जाती। केवल उन्हें पाँव में ही मोच आई। उस पहले प्रकट किए गए चमत्कार के कारण ही लोग उसका मान सम्मान करते हैं, उसकी पूजा अर्चा करते हैं। तो विष्णु स्वामी के पास सिद्धि की जो गोली है वह गुटिका सिद्धि के सामर्थ्य से ही देवताओं का था। उसके उत्तर में भगवान ने यह समझाया कि उस सिद्धि में अष्टदेव योनि देवता का सामर्थ्य था। अष्टदेव योनि देवता के 9 नाटक हैं और 16 चेटक हैं। कलयुग में अच्छी विद्या की अपेक्षा बुरी विद्या या शक्ति का कार्य अधिक होता है। इसमें प्रमुख है चेड़ा, चेटक, कौटिल्य, कुंजतार, तंत्र मंत्र यंत्र, जारनर, मारण, उच्चाटन, स्तंभ, मोहन, टाने टोने, वश्यकरण, टोटके, जाली, मूल, आंजन, घुटिका, साधुनुक और नाटक। इनमें से किसी में देवता का और किसी में भूतों का और किसी में मणि, मंत्र, औषधियों का कार्य होता है। उनकी अभिमानिनी देवता का ही कार्य होता है। इसी प्रकार एक बार सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान परिभ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि किसी गांव की सीमा पर दूल्हे सहित सारे बाराती गांव में प्रवेश करने के मुहूर्त की प्रतीक्षा में बैठे थे। भगवान भी वहां पहुंच गए। सबने भगवान का सम्मान किया और आसन पर बिठाया। मुहूर्त का समय हो जाने पर गांव के लोग बारात को ले जाने के लिए आए और बैंड बाजे के साथ उन्हें गांव में ले गए। वहां मंडप में पहुंचने के बाद सर्वोच्च स्थान पर भगवान को बिठाया और पास में ही दूसरी तरफ सारी बारातियों को बिठाया। सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन किया तथा बाद में बारातियों के पैर धोए। पहले भगवान के मस्तक पर तिलक लगाया गया और पान का बीड़ा दिया गया। उसके बाद शेष सभी बारातियों का तिलक लगाया गया और उन्हें पान और सुपारी भेंट की गई। फिर वधु पक्ष के लोग प्रमुख रूप से भगवान को मान्यता प्रदान करते हुए सभी बारातियों को लग्न मंडप में ले गए।
वहाँ वर वधु की लग्न विधि को संपन्न किया गया। उसके बाद वधु पक्ष की ओर से सभी को भोजन समर्पित किया गया। फिर वर आदि सभी बारातियों के लिए भोजन के थाल तैयार किए गए। वहाँ सभी ने भोजन किया। फिर पहले भगवान को पान भेंट किया गया और सब को पान दिए गए। यह विवाह समारोह 4 दिनों तक चलता रहा। अंतिम दिन विदाई करते समय जब वधु पक्ष के लोगों ने वर पक्ष के लोगों से पूछा कि उनके भगवान के लिए ये वस्त्र ठीक रहेंगे, तो वर पक्ष के लोगों ने कहा कि ये भगवान तो आपके मान्य पुरुष हैं, हमारे नहीं। तब वधु पक्ष के लोगों ने कहा कि उनके भी ये प्रमुख पुरुष नहीं हैं। ऐसे सब प्रश्न उत्पन्न हुआ तो भगवान ने तपाक से कहा, अरे न तो हम आपके हैं और न इनके, यह लो हम तो अपने रास्ते पर यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान जब वहाँ से जाने लगे तो दोनों पक्षों के लोगों ने कहा, भगवान आप हमसे सबसे पूजनीय हैं, प्रमुख हैं, हम सभी आपकी हार्दिक सम्मान करते हैं। आप यहाँ से ही हमारे मध्य में इस आसन पर विराजमान हो। फिर उन्होंने भगवान के सुंदर कीमती वस्त्र प्रदान किए। भगवान ने उनके श्रद्धा भाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वीकार किया और फिर वर वधू तथा अन्य बारातियों को यथायोग्य वस्त्र भेंट किए गए। जाते समय भगवान उन सभी वस्त्रों को वही छोड़कर अपने पहने हुए वस्त्रों के साथ ही वहाँ से अन्यत्र चले गए। तो प्रभु भक्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है।